आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। मेरे जेकर आइडिया सीरीज का मेरा अगला वीडियो आज डिजिटल मार्केटिंग पे होने वाला है। जानते हैं, दुनिया अब फिजिकल नहीं डिजिटल रह गई है। ओपन स्पेस विदाउट बाउंड्रीज। एक आम आदमी 200 मिनट मोबाइल रोज यूज कर रहा है और अगले साल तक ये नंबर 300 मिनट पर डे होने वाला है। ये कम 300 मिनट मतलब समझ रहे हैं ना, 5 घंटा एक आदमी एवरेज मोबाइल को रोज यूज कर रहा है। आज वीडियोस इतना बड़ा फ्यूचर हो गया है, जानते हैं क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन घटता जा रहा है। एक आम आदमी का अटेंशन स्पैन 10 साल पहले 16 सेकंड था, आज वो 10 साल में घट के 16 सेकंड से 8 सेकंड रह गया है। 8 सेकंड से ज्यादा आप किसी की अटेंशन रोक नहीं सकते हैं, इसलिए वीडियो फ्यूचर हो गया है, वॉइस डेटा फ्यूचर होता जा रहा है। गूगल पे लोग वॉइस के साथ रिकॉर्डिंग से सर्च करने लग गए हैं। आज 80% कस्टमर कुछ भी पढ़ने के लिए पढ़ना पसंद नहीं करते, देखना पसंद करते। क्यों? वीडियो के अंदर साउंड, मोशन और विजन इफेक्ट होता है। इनफैक्ट द इंडिपेंडेंट, ये यूके बेस्ड न्यूज़पेपर, ये पहला न्यूज़पेपर है जो पूरी तरह प्रिंट से आज डिजिटल में कन्वर्ट हो गया और हर साल 50% की ग्रोथ भी ले रहा है। अगले साल तक हमारे देश में 1,60,000 साल के बराबर जो घंटे हैं उतना वीडियो हर महीने हमारे देश में अपलोड होने लग जाएगा। देखिए, इसमें ना डिजिटल में टारगेटेड, लेजर शार्प, फोकस्ड, कंज्यूमर इंटरेस्ट ड्रिवन कंटेंट अपलोड किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, लेजर शार्प, इतना फोकस्ड, कंज्यूमर का इंटरेस्ट ड्रिवन वीडियो। मैं जब शिकागो में था ना, अभी थोड़े दिन पहले, आपने शायद मेरा यूएस का वीडियो देखा था। शिकागो जितने दिन मैं रहा उतने दिन मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे केवल वीडियोस कौन से दिखते थे? लीडरशिप के वीडियोस दिखते थे, कि मैनेजमेंट बुक्स के वीडियोस दिखते थे, कोर्सेज के वीडियो दिखते थे, ट्रेनर स्पीकर के वीडियो दिखते थे। कोई और वीडियो दिखता ही नहीं, क्योंकि वो लोग समझते हैं टारगेटेड फोकस को कि आप टारगेट करके जा सकते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल के अंदर इतना लेटेंट, इतना लेड बैक है कि आप उसका कन्वर्जन स्लो है, स्टैटिक है, लोगों को एंगेज नहीं कर सकते, फीडबैक नहीं मिल सकता। पर यहां पे कन्वर्जन फास्ट है और डायनामिक है और लोगों का फीडबैक तुरंत मिल जाता है। ट्रेडिशनल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस नहीं है ना। डिजिटल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इफेक्टिव कम है, एक्सपेंसिव ज्यादा है, लेकिन डिजिटल एक्सपेंसिव कम है और इफेक्टिव ज्यादा है। एक्चुअली क्या है, कस्टमाइजेशन की बड़ी दिक्कत है। डिजिटल में तो आप कस्टमाइज कर सकते हो ना। मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के अंदर केवल अपने साउथ दिल्ली के लोगों को अपने स्टोर की, अपनी दुकान की ऐड दिखानी है, अखबार में पूरी दिल्ली को ऐड दिखानी पड़ेगी। लेकिन डिजिटल के अंदर केवल आप साउथ दिल्ली को दिखा सकते हैं, और उनको अगर दोबारा ऐड दिखानी है तो अखबार में पूरी दिल्ली को फिर से ऐड दिखाओ, अखबार में पूरी दिल्ली को तीसरी बार ऐड दिखाओ, अखबार में पूरी दिल्ली को बार-बार ऐड दिखाओ। लेकिन डिजिटल में केवल साउथ दिल्ली को जिसने जिसने ऐड देखी, जो आपका एक्चुअल कस्टमर है, केवल उन चुनिंदा लोगों को दिखा के अपनी कॉस्ट घटा सकता है। पर होता वही है ना, जो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती है, जहां डिमांड तेजी से बढ़ती है, वहां फ्रॉड लोग भी आ जाते हैं। कई डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉड एजेंसी हो गई है। आजकल तो आप पत्थर फेंको, किसी ना किसी डिजिटल मार्केटर के घर पे जाके गिरेगा। ब्लैक हैट टेक्निक आजकल यूज करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ब्लैक हैट टेक्निक ना तो यूजर फ्रेंडली है, ना गूगल फ्रेंडली है। आपका वेबसाइट रैंक तो कर जाएगा, पर 1 महीने के बाद गूगल परमानेंटली आपको बैन कर देगा। कई ऐसे ऑटो बॉट्स आ गए हैं और ऑटो लिंकिंग टेक्निक्स आ गई हैं, जिससे आपको एक परचेज्ड फॉलोअर तो मिल जाता है, लेकिन वो बाद में काम नहीं आता। मान लो आपने किसी एजेंसी से यूट्यूब पे और गूगल पे अपनी एड लगवाई। अब वो एजेंसी क्या करेगा, वो आपके साथ उस एड को ऑटो लाइक करा देगा, यानी कि कंप्यूटर से अपने आप लाइक हो रहा है, कोई आदमी नहीं कर रहा, ऑटो कमेंट करा देगा। यानी कि बॉट्स अपने आप कमेंट कर रहे हैं, कोई आदमी कमेंट नहीं कर रहा, ऑटो क्लिक करा देगा, जिससे आपका बजट अपने आप खत्म होता चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल ट्रैफिक आपकी साइट पे आया ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल ट्रैफिक था। इससे आपका बजट घट गया, रिजल्ट आया नहीं। ये होते हैं फ्रॉड्स। जब मार्केट में नीड बढ़ती है, लोगों की ग्रीड भी बढ़ती है, इसीलिए फ्रॉड लोग आ जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा रहा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आज 8 लाख नौकरियां एक्स्ट्रा आ गई हैं। नौकरी ज्यादा है, लेकिन प्रिपेयर्ड कैंडिडेट कम है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, मैं आज की केस स्टडी देखिए। ये मेरे क्लाइंट हैं मनदीप जी, लीडरशिप फनल में आए थे। इनकी कंपनी नाम है एसईओ डिस्कवरी। 250 लोगों के साथ आज पूरी दुनिया भर से इन्होंने क्लाइंट्स बिल्ड किए और तेजी से कंपनी एक्सपैंड कर रहे हैं। मुझसे गाइडेंस लेने आते हैं, रेगुलरली बात करने चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं। कुछ चीजें समझिए, अगर आप भी कंपनी खोलना, बड़ा करना चाहते हैं। देखिए, जब आप अपनी कंपनी खोलेंगे, बड़ा करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास पैसा नहीं है, और क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए आप एम्प्लॉय को रख नहीं सकते। अब देखिए, क्योंकि एम्प्लॉय को आप रख नहीं पा रहे, तो एसईओ डिस्कवरी का ग्रेट पावरफुल आइडिया देखिए, लोगों का भी भला और कंपनी भी ग्रो करती है। एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। आप आइए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए हमसे। आज तक सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एसईओ डिस्कवरी कैसे करेगा? आप आइए, फ्री ट्रेनिंग लीजिए, तो पहला 4 घंटा दिन में
आपकी क्लासरूम में ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 4 घंटा शाम को, यानी कि फर्स्ट हाफ क्लासरूम में ट्रेनिंग, सेकंड हाफ आपको लाइव प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। देखो, जो दिन में सीखा वो शाम को इंप्लीमेंट करो। क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच की जरूरत ही नहीं जी, है खाली थ्योरी थोड़ी सिखानी है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होती है ना डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, एनीवेयर बिटवीन 40 से 70 हजार रुपया कैंडिडेट का लग जाता है। अच्छा, एसईओ डिस्कवरी में आने के बाद कैंडिडेट को पैसा देना नहीं, उसको ट्रेनिंग मिल रही है फ्री में, साथ साथ एसईओ डिस्कवरी का शाम को सेकंड हाफ में वो काम भी करेगा लाइव प्रोजेक्ट पे। इससे क्या हो गया, लोगों को फ्री में ट्रेनिंग मिल गई, इनको फ्री में शुरू में मैन पावर मिल गई, जो बाद में इन्हीं की यहां नौकरी पे भी लग जाता है। अब धीरे धीरे वो 15,000 रुपए महीने पे पहुंच गया, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी नौकरी भी हाथ के हाथ वहीं पे उसी कंपनी में लग जाएगी ना, एसईओ डिस्कवरी में। अब ये क्या करेंगे कि ये उस आदमी को जिसको 15,000 रुपए महीना मिल रहा है, ये दिमाग लगाएंगे कि इसी लड़के को 50,000 रुपए महीने पे कैसे पहुंचाएं, कैसे उस एसईओ एग्जीक्यूटिव को एसईओ स्पेशलिस्ट बना दे, टीम लीडर बना दे और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बना दे, ताकि उसकी 50,000 रुपए महीना तनख्वाह हो जाए। तो उसको ट्रेन करना शुरू करेंगे, तनख्वाह देंगे, अब वो नौकरी कर रहा है, अब वो ट्रेनिंग लेगा, अब उसको क्या करेंगे, उसको और प्रोजेक्ट देंगे। अब वो जब और प्रोजेक्ट लेगा तो डिजिटल मार्केटिंग के वो अलग अलग फंक्शन सीखता चला जाएगा। एसईओ सीखेगा, एसएमओ सीखेगा, पीपीसी सीखेगा, एसईएम सीखेगा, ईमेल मार्केटिंग या मार्केटिंग ऑटोमेशन, चाहे वो इनबाउंड मार्केटिंग या एफिलिएट, वेबसाइट बनाना या कंटेंट लिखवाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग या कंप्लीट डिजिटल स्ट्रेटजी। अब क्या है, डेवलप होकर के वो कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। अगले कुछ समय में तनख्वाह उसकी 15 से 50,000 रुपए महीना हो गई। अब आपको लगता होगा यार इतनी तनख्वाह बांटूंगा कैसे, तो अब आ गया एसेट लाइट मॉडल। ये हमारी ट्रेनिंग का फायदा देखिए, लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट कैसे पावरफुल बन जाते हैं। एसईओ डिस्कवरी का अगला कमाल देखिए, RWP, रिमोट वर्किंग प्रोसेस। अब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बैठेगा इनके चंडीगढ़ के ऑफिस में और रिमोट वर्क प्रोसेस से दूर दूर घरों के अंदर लड़कियां जो बैठी हुई हैं या लड़के बैठे हैं जो घर से ही काम करना चाहते हैं, आ नहीं सकते, उनको रिमोट वर्क प्रोसेस से घर से ही काम करा लेंगे। अब जो महिलाएं पटियाले से चंडीगढ़ नहीं आ पा रही, तो वो पटियाले से ही फोन पे बात करेगी प्रोजेक्ट मैनेजर से, ओ सर मैं यहीं से ही एसईओ कर दूंगी बैठ के। और होगा क्या जी, इससे घर बैठे बैठे लड़कियों को नौकरी मिल गई, इनको कम पैसे पे, कम खर्चे पे, अब किसी को ऑफिस नहीं बुलाना, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस नहीं करना, कितने सारे कंप्लायंसेस का खर्चा नहीं करना, इतनी मैन पावर को मैनेज करने के लिए बड़े ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बहुत सारे खर्चे बच गए क्योंकि वो घर से काम कर रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर को बिठा दिया और अलग अलग लोगों को घर से वो काम कराना सीख गया। इसको बोलते हैं रिमोट वर्क प्रोसेस। ध्यान दीजिए, फ्रीलांसर नहीं है, रिमोट वर्क प्रोसेस। ये इनकी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट घट गई, इसे क्या बोलते हैं, एसेट लाइट मॉडल। अब कॉस्ट घटने के साथ साथ इन्होंने एक अफिलिएट का सिस्टम चालू किया जिसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। कोई भी आदमी एसईओ डिस्कवरी को अगर रेफरेंस दे दे बिजनेस का, तो ये उसको कमीशन देते हैं, तो वहां से भी इनकी सेल्स की मैन पावर की कॉस्ट भी घट गई ना, है जी। अब ज्यादा सेल्स के लड़के चाहिए नहीं, क्योंकि कोई इनको वहां से रेफरेंस दे रहा है, कोई इधर से रेफरेंस दे रहा है, कोई फोन पे रेफरेंस दे रहा है, कोई ईमेल पे रेफरेंस दे रहा है, उसको बदले में कमीशन मिल जाता है। इनको बिजनेस जनरेट करने का खर्चा भी घट गया। दोनों तरफ से एसेट लाइट, कॉस्ट कम होती चली जा रही है और बिजनेस एक्सपैंड होता जा रहा है। देखिए ना, इन्होंने ट्रेनिंग दे दे करके मैन पावर बिल्ड कर ली, उसके बाद उनको ग्रोथ दे दे के प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। अब रिमोट वर्क प्रोसेस से लोगों से घर से काम करा लिया, तो खर्चा सब घट गया ना। और खर्चा घटने के कारण आया इनका अगला सोल्यूशन, अफोर्डेबल डिजिटल सोल्यूशन फॉर अ कॉमन मैन। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बड़ी होने लगती है ना, उसके बाद वो लो बजट कस्टमर के साथ काम नहीं करती, उसके बाद उनको बड़े कॉर्पोरेट चाहिए, मोटा पैसा चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जितनी मर्जी हमारी कंपनी बड़ी हो रही है, लेकिन आज भी हम अफोर्डेबल डिजिटल सोल्यूशन देने को तैयार हैं। इसका क्या पॉइंट है, अफोर्डेबल डिजिटल सोल्यूशन। ध्यान दीजिए, अफोर्डेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ स्केलेबिलिटी। अच्छा, एसईओ डिस्कवरी का जो क्लाइंट है वो एसईओ डिस्कवरी को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि एसईओ डिस्कवरी क्या करेगा, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी लगाता है। ये ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी क्या होता है, जानना चाहेंगे, जरा सुनिए। एसईओ डिस्कवरी का कस्टमर है, मान लो एक इंटीरियर डिजाइनर, और इंटीरियर डिजाइनर का कस्टमर है वो आदमी जिसको अपना घर डिजाइन कराना है। तो ये क्या करेगा, एसईओ डिस्कवरी इस आदमी को जिसको घर डिजाइन करना है उसको चारों तरफ से घेर लेगा। कभी उसको एसएमएस से घेरेगा, कभी ईमेल मार्केटिंग से, कभी सोशल मीडिया फेसबुक से, कभी किसी प्रकार से ओआरएम कर देगा, कभी ये उसको एसईएम से घेर लेगा, पेड मार्केटिंग से, कभी यूट्यूब का वीडियो दिखा देगा। उससे क्या होगा, इसको चारों तरफ वही इंटीरियर डिजाइनर दिखाई देगा जो एसईओ डिस्कवरी का कस्टमर है, और ये इसको बार बार इसको यही दिखाई देगा, तो ये इसको बिजनेस दे ही देगा।
तो होगा क्या, ये एसईओ डिस्कवरी अपने कस्टमर पे नहीं, अपने कस्टमर के कस्टमर पे भी ध्यान देता है, जिसके कारण इनके कस्टमर का कस्टमर इनके कस्टमर के साथ यानी कि इंटीरियर डिजाइनर के साथ पूरी तरह जुड़ जाएगा। और जब इस इंटीरियर डिजाइनर का इतना फायदा हो रहा है तो ये एसईओ डिस्कवरी को कैसे छोड़ के जाएगा। इसको बोलते हैं ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। अच्छा, ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी और अफोर्डेबल सॉल्यूशन तो है ही, साथ में कस्टमर फ्रेंडली भी है। कैसे, जरा समझिएगा इस पॉइंट को। प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग वर्सेस आउटकम बेस्ड सेलिंग। क्या मीनिंग हुआ, ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, कस्टमर को रिजल्ट यानी कि आउटकम, ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, कस्टमर को रिजल्ट यानी कि आउटकम बेच रहे हैं। ये कस्टमर को ये नहीं बोलते कि पूरा पैसा एडवांस दो। जैसे आम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी क्या करेगी, अगर 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है 3 महीने का, तो बोलेंगे पहले 50,000 रुपए एडवांस दे दो और 1.5 महीने बाद बाकी 50,000 दे दो, काम तो हम करते रहेंगे आपका। लेकिन ये ऐसे कहेंगे ना 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 ना, एसईओ डिस्कवरी पैसा एडवांस नहीं लेगा। 1 लाख रुपए में पहले खाली आपसे 10,000 रुपए लेगा और उसके बाद क्या कहता है, और जी रिजल्ट देखते जाओ पैसे देते जाओ, रिजल्ट देखते जाओ पैसे देते जाओ। ये हर महीने रिजल्ट नहीं दिखाएगा, उनको हर हफ्ते रिपोर्ट देगा। इसे क्या बोलते हैं, आउटकम। आपको आउटकम दिखाएंगे उसके बाद ही पैसा लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले पैसा लेंगे बाद में काम करेंगे। और उससे क्या है, कस्टमर ना इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि इनके सोल्यूशन स्टैंडर्डाइज नहीं है, कस्टमाइज्ड है। आम बाकी कंपनी क्या करेंगे, कस्टमर को कर देंगे इनसिक्योर, खुद को कर लेंगे सिक्योर। ये क्या करते हैं, कस्टमर को कर दिया सिक्योर और खुद खड़े हो गए पूरा जोर लगाने के लिए। इससे कस्टमर का फेथ बिल्ड हो जाता है, यार पहले ये काम करता है फिर बाकी पैसे मांगता है। अच्छा, मनदीप जी लीडरशिप फनल अटेंड करके गए ना, सारी स्ट्रैटेजीज तो सीख ही गए, साथ में आ गया हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे तैयार करना है। इनकी मैन पावर इनको छोड़ के नहीं जाती है। ये जानते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल बाद में आएगी, फाइनेंशियल कैपिटल बाद में आएगी, पहले ह्यूमन कैपिटल आएगी। ऐसी मैन पावर तैयार करी, कई सारी मोटिवेशनल एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, दोपहर में लंच होता है, लोग थक जाते हैं, उसके बाद में डांस कराते हैं उनको 10 मिनट के लिए। हाँ, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब पंजाबी डांस लगाएंगे और लोग सारे डांस करेंगे, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तारा। उससे क्या होगा जी, लोग बड़े हंसते हैं जी, एक्साइटमेंट आ जाता है। उनको मोटिवेशनल मूवी के लिए भेज देते हैं, उनकी ट्रिप्स और आउटिंग्स करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड उनके लिए एक इंटरनेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज करा देंगे, डोमेस्टिक ट्रिप गोवा के लिए ऑर्गेनाइज। लोग जुड़ गए अंदर। देखिए, एसईओ डिस्कवरी ने तो कमाल धमाल कर ही दिया है, पर क्या आप भी चाहते हैं ऐसा कमाल धमाल करना? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बिजनेस में एक बड़ा जे कर्व आ जाए और एसईओ डिस्कवरी जैसी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके कम खर्चे में अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड कर जाएं, हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार कर ले? क्या आप भी चाहते हैं मैं भी एसईओ डिस्कवरी की तरह आपके लिए वीडियो बनाऊं? तो आइए लीडरशिप फनल से आके ये सारे तरीके, टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी सीखिए। यही है बोर्ड लाइन नंबर। इस बोर्ड लाइन नंबर को अभी फीड कर लीजिए, अपने मोबाइल में टाइप करिए और इसको सेव कर लीजिए। फोन मिला करके चेक करिए कि आपके बिजनेस में बड़ी ग्रोथ और जे कर्व कहां से आएगा। अगर आपने फोन नहीं किया, क्या लगता है फोन करने में 50 पैसा, 1 रुपया तुरंत मिलाइए और मिला के अपने काउंसलर के साथ डिस्कशन करिए कि कैसे आपके बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ आए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं जिसके मैं सोल्यूशन में आपके लिए अच्छे पावरफुल वीडियो दे सकूं। अच्छा, लाइक तो ना वीडियो शुरू होने से पहले ही कर दिया करो, और अगर भूल गए तो अभी कर दो। उसमें क्या है, सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकॉन हिट नहीं करा, ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी आपके हिस्से नहीं आएंगी, आपके हाथ से निकल के ऐसा ना हो आपके कंपटीशन को पहले मिल जाए। एक रिक्वेस्ट और करूं, इस वीडियो को शेयर करिए। क्यों शेयर करिए? क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज, ऐसी ही स्ट्रैटेजीज से जेकर आइडियाज आते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार हमारे बाउंस बैक सीरीज के सेमिनार और लीडरशिप फनल को ज्वाइन करते रहने